मुझे मोहब्बत हो गई और यूं महसूस हुआ जैसे मैं जन्नत में हूँ और मेरे हर तरफ खूबसूरत फूल है। मौसम हसीन है, बहुत हसीन। हाँ, मगर एक तरफ जहन्नुम की आग भी जल रही है, लेकिन वो आग मेरी मोहब्बत को जला नहीं सकी। जहां मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी, वहीं मुझे नई जिंदगी मिल गई। मैं तो बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन एक नई उम्मीद ने मुझे बिल्कुल एक नए पौधे की तरह दोबारा सरसब्ज कर दिया। क्योंकि उम्मीद हमें जिंदगी देती है और मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मावी, कैसे हो? मुझे याद किया क्या तुमने? बताओ। हाँ, बाहर चलोगे मेरे साथ? इस बार सिर्फ घूमने जाएंगे, भागने के लिए नहीं। हाँ? कहते हैं कि सबसे बदतरीन चीज डर होता है, मगर उम्मीद डर को हरा देती है। मैंने खुद तजर्बा किया है। मैंने किसी पर भरोसा नहीं किया सिवाय उस उम्मीद के जो मुझ में थी, और उसी के सहारे अंधेरों में रोशनी मिली मुझे। मैं गलत नहीं थी। मैं हार गया था, लेकिन एक लड़की ने आके मेरे अंदर उम्मीद की नई लहर जगाई। अपनी जुबान से नहीं, बल्कि अपने दिल से। मेरे कान में नहीं, मेरे दिल में उम्मीद जगाई। उसने कहा, प्यार ऐसा होता है, किसी को नहीं देखता, किसी की नफरत को नहीं जानता, किसी की दुश्मनी नहीं देखता। किस्मत हमेशा इंसान से जीत जाती है। काश मैं भी इसी उम्मीद के साथ पूरे दिल से उससे प्यार कर सकता। जिस उम्मीद की वो बात करती थी, काश मैं भी उसी उम्मीद पर उसे प्यार कर सकता। काश उससे प्यार कर सकता। काश उसे कह सकता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। उससे अपने प्यार का इजहार कर पाता। बल्कि तुमसे इश्क हो गया है मुझे।
सब खत्म हो गया ना? तुमने बात कर ली ना अपने पापा से? सब कुछ ठीक हो गया है? अब हम यहां से कहीं दूर चलते हैं। बिल्कुल, बाबा ने कहा है कि हम जा सकते हैं। वो चाहते हैं कि हम जाएं और अपनी जिंदगी जिएं। रियान, आज के बाद हम सिर्फ एक दूसरे के लिए जिएंगे, सिर्फ तुम और मैं। अपनी दुनिया बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई नहीं। जितना मिले उस पर खुश होंगे, ज्यादा की तलाश नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ रहूं मेरे लिए इतना ही काफी है। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या ऐसा मुमकिन है? चलो यहां से दूर चले, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम और मैं हूं और कोई नहीं। मुमकिन है ना ये? हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है, लाजमी साथ रहेंगे हम दोनों, क्योंकि हमें दादी से बहुत दूर जाना होगा। मजबूरी है, उनको छोड़कर हमें जाना होगा यहां से। और ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी मजबूरी होगी, क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ था कि इंतकाम मेरे हाथों से ही लेना है। लेकिन तुम देख लेना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। कभी नहीं फंसा सकती। मेरी जान, भरोसा है मुझे तुम पे। क्या तुम उनसे मिलकर आए हो, अपनी दादी जान से? नहीं, नहीं बात कर पाया मैं। दादी एलिफ की मौत के बाद बहुत बदल चुकी हैं रियान। किसी से कोई बात नहीं करती, ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारती हैं। लेकिन रियान, मैं तुमसे एक वादा करता हूं, आज मैं उनके पास जाऊंगा और उनकी आंखों में देखकर उन्हें साफ साफ कहूंगा कि हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा इतना प्यारा चेहरा क्यों लटक गया, बताओ। और हां, तुम परेशान मत हुआ करो, वो मुझे अब किसी भी तरह से कायल नहीं कर सकती। तुमने और मैंने मिलकर जो फैसला किया है, मेरे लिए कोई भी इस फैसले से ज्यादा जरूरी नहीं होगा। मैं जानती हूँ हम फैसला कर चुके हैं। हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर पता नहीं क्यों एक घबराहट है। हमारा ये फैसला सही तो है ना? हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं रेहान, और मैं तो तुमसे कभी भी जुदा हो ही नहीं सकता। अगर एलिफ आज जिंदा होती तो वो भी हमें ऐसे ही देखना चाहती, क्योंकि वो भी बहुत चाहती थी कि हम दोनों की जिंदगी हमेशा एक साथ खुशी के साथ गुजरे। पूरी 40 रातें और 40 दिन, ये तुम्हारी आखिरी अज़ान थी जो तुमने यहां सुन ली। दुश्मनों की मट्टी में दबा हुआ आखिरी दिन। अब रोना धोना खत्म होना होगा।
इस इंतकाम को भी खत्म होना होगा। अपनी सारी जिंदगी का दुख और गम आज निकालूंगी मैं। आज आखिरी दिन है। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूं एलिफ। बस आज ही का आखिरी दिन है जो तुम यहां अकेली सोगी। आज का दिन शाहतलो खानदान का सबसे बुरा दिन होगा। या उनके बेटे को मीरान को मारना होगा या मीरान उनको मारेगा। जिसको भी मरना होगा मरेगा, और जो जिंदा रहेगा उससे मैं बात करूंगी। ऐसे बात करूंगी कि जो जिंदा रहेगा सारी जिंदगी अफसोस करता रहेगा। हर किसी को पता चल जाएगा कि अजीजा असलान पे कौन है और क्या है। उसके बाद वैसे भी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा कोई, और वैसे भी मैं खुद भी यही चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि सब कुछ खत्म हो जाए। चाहती हूं कि मेरे अंदर लगी ये आग अब खत्म हो जाए। एलिफ को यहां से निकालो और उसकी मां की कब्र में दफना दो, और इसको बंद कर देना या छोड़ो खुला ही रहने देना। शाहदुल्लो खानदान इसमें अब किसी और को दफनाएंगे। जो हुक्म आपका। हर अच्छी कहानी दो तरीकों से शुरू होती है। या तो इंसान सफर में निकलता है, या फिर शहर में कोई नया शख्स आता है। मैं इस शहर में अनजान भी हूं, और इस इंतकाम के खेल का नया मुसाफिर भी। सुल्तान असलान बे का वो इकलौता बेटा जिसको सब मरा हुआ जानते हैं। असलान बे। जिस इंसान के आसपास कोई ना हो उसके पास सोचने का बहुत वक्त होता है, और मैंने अपने अकेलेपन में बहुत सालों बहुत कुछ सोचा है। कैसे मुझे मेरी फैमिली से दूर रखा गया, किसने मेरे साथ ऐसा किया। मेरा बचपन और मेरे ख्वाब सब कुछ छीन लिया, और जिसके साथ भी इतना बुरा होता है वो इंसाफ की तलाश में ऐसे ही निकलता है। मेरी कहानी भी ऐसे ही शुरू हुई। मेरे आने की वजह ना ही इंतकाम लेना है और ना ही बदला। मैं यहाँ इंसाफ की तलाश में आया हूँ, और दूसरों को इंसाफ दिलवाने। जैसे जैसे मेरी कहानी खुलती जाएगी लोगों को इंसाफ मिलता रहेगा। मैं यहाँ सही को सही और गलत को गलत साबित करने आया हूँ। मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, जरूर। ऐसा लग रहा है जैसे कहानी आज ही शुरू हुई है, हमारी जिंदगी की कहानी। हमारी कहानी। हमारी कहानी। हाँ, बेबी कैसा है? कोई इम्प्रूवमेंट है क्या? हाँ ठीक है, वो शुक्र है। डॉक्टर से बात हुई थी, आज डिस्चार्ज हो जाएगी वो हॉस्पिटल से, सब ठीक है। ओह चलो शुक्र है। देखा तुमने, रास्ते का सारा अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ वाकई ऐसा होगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ तुम पे यकीन है।
खुद से भी ज्यादा। मगर ये आसान नहीं है, क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसे ये डर रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और मुझे तो जब भी खुशी होती है मुझे बात की फिक्र हो जाती है। ये जगह मुझे याद है। मैं चाहती थी कि सब खत्म हो जाए, मेरी जिंदगी, हर चीज। और जिस जगह सब कुछ खत्म करना चाहती थी, आज वहीं तुमसे एक नई जिंदगी की शुरुआत चाहती हूँ। मैंने तुमसे बहुत पहले वादा किया था रेहान, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? कि अगर मैं गिरूंगी तो तुम भी मेरे पीछे आओगे, तुम मुझे गिरने से बचा लोगे। याद है मुझे। अब गिरने की बात छोड़ दो। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। देखा तुमने, बल्कि हर किसी ने देखा कि कोई ऐसा दुख नहीं जो हमने बर्दाश्त ना किया हो। हम अभी भी एक साथ हैं, अपने पांव पर खड़े हैं। कोई जुदा नहीं कर सकता हम एक दूसरे से। हर कोई इस बात को जानता है, दादी भी। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। सब जान जाएंगे हमारे फैसले के बारे में। चलो अब चलते हैं। कहाँ? अपना फैसला सबको बताने। मावी को भी ले चलते हैं। चलो आ जाओ, चलो। अरे ये नन्ही परी तो बहुत प्यारी लग रही है। आपका बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह से तुम्हारी आवाज भी बहुत प्यारी है। एक सवाल पूछूं तुमसे? जी जी पूछें। मैं शाह दोलो की हवेली ढूंढ रहा हूँ। किसी ने बताया था इसी गली में है। जी जी इसी गली में है, और उस घर का दरवाजा भी यही है। और घर में ना सब मुझे गुल कहते हैं। आप भी मुझे गुल कह सकते हैं। वैसे गुल, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मैं अपने अंकल का इंतजार कर रही हूँ। वो हॉस्पिटल से आने ही वाले हैं। आपको इंतजार करना होगा, दादा जान सो रहे हैं। चलो तो फिर ठीक है। जब तक वो उठ नहीं जाते मैं यहीं बैठकर उनका इंतजार कर लेता हूँ। मेरी आदत सुबह जल्दी उठने की है। हनीफा और मलाइका तो मुझसे भी पहले उठ जाती हैं, लेकिन वो मेरे साथ नहीं खेलती। उन्हें घर के भी काम करने होते हैं। मेरी अम्मी भी तो नहीं है यहाँ, और मेरा कोई भाई भी नहीं है। नन्ही परी, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं जब भी बोर होता हूँ ना, तो फौरन खड़ा हो जाता हूँ और अपना रुमाल जेब से निकाल लेता हूँ और डांस करने लगता हूँ। इस तरह करने से मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। भोली सी भाली सी अच्छी सी मेरी है प्यारी परी है। भोली सी भाली सी अच्छी सी ये है मेरी परी। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी। आ जाओ, अंदर चलो। हाँ। कौन हो तुम? वो मैं शादोलो हवेली में काम करने के लिए आया हूँ। मैं खानसामा हूँ। मेरा जूता दो। कौन सा खानसामा? यहाँ खानसामा मौजूद हैं और यहाँ किसी को निकाला भी नहीं गया। तुम यहाँ गलत आ गए हो। चलो जाओ यहाँ से। लेकिन जाओ। मेरे साहब ने तो कहा था तुम वहाँ जाओ और नसू साहब से कहना। अभी तक नाश्ता क्यों नहीं तैयार हुआ? हाँ, ये नसू साहब हैं। हाँ, नसू साहब हैं। अभी बहुत गुस्से में हैं। चले जाओ यहाँ से, किसी और वक्त आना। अभी जाओ तुम यहाँ से, चलो। अच्छा ठीक है बाजी, मैं बाद में आता हूँ ताकि नसू साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए। पता नहीं कैसा इंसान है, बदतमीज। मुंह उठा के चला आया। नसू साहब। हाँ।
मैंने तुम्हें इस हवेली में दाखिल होने दिया तो मुझे बताना। और कितना इंतजार करना पड़ेगा मुझे? उफ। जल्दी उठ गई आप? आपको भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही ना? रात के वक्त बहुत डर जाया करती थी क्योंकि हमारे कमरे साथ साथ थे, तो वो भागकर मेरे पास आ जाया करती थी और मुझे कहती थी कि आंटी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अपने ख्वाब में देखा मैंने उसे। थी तो वो बड़ी, लेकिन आवाज़ बचपन वाली थी। हालांकि सबसे ताकतवर वही थी। मैं भी चाहती हूँ कि काश एक बार उसको देख सकूं। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं उसको भूल ना जाऊं, इसलिए रोज उसकी तस्वीर देखती हूँ, क्योंकि हमने कोई अच्छा दिन नहीं गुजारा जिसको याद कर सकूं। हमने अपनी जिंदगी में देखा ही क्या है, और मेरे भाई ने भी। अपने दुख और राज सीने में दफन करके ही चली गई बेचारी लड़की। क्या मतलब? एलिफ के पास क्या राज था? अब ये तो अल्लाह को ही पता है। हाँ हाँ, अल्लाह तो जानता है, लेकिन जो लोग वजह बने वो तो अब तक जिंदा हैं और अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहे हैं माशाल्लाह। आपने ही कहा था ना कि एलिफ को आजाद के पास रियान ने भेजा है, ऐसा ही है ना? खुद को आजाद से बचाने के लिए एलिफ को आगे कर दिया और एलिफ रियान की वजह से कुर्बान हो गई। लेकिन मैं रियान को खुश नहीं रहने दूंगी। रियान को एलिफ की कुर्बानी का हिसाब अब देना ही होगा और वो मैं लूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्मा खाला, दादी जान अपने कमरे से बाहर आ गई है क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं आई। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुझे डर लग रहा है कि अगर दादी जान कमरे से बाहर आ गई तो क्या होगा? तुम्हारी दादी में अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो किसी को कुछ कर सके। लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा अम्मी। यकीन करो, अजीजा अब तुम्हारी पहले वाली दादी नहीं रही, क्योंकि मीरान ने इंतकाम ख़त्म कर दिया है। अब इसकी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मीरान उससे अलग हो चुका है। इसका क्या मतलब? अगर एलिफ की मौत का जिम्मेदार तुम्हारी दादी शादोलो को समझती तो कोई ना कोई कदम उठा चुकी होती। वो अच्छी तरह जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। अब तुम्हें अपनी दादी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि रहम खाना चाहिए, क्योंकि उनका हाल इंशाल्लाह इससे भी बुरा होगा। मेरे ख्याल से आपको गलत लगा है। दादी जान जब कमरे से बाहर आएंगी तो बहुत बुरा होगा। याद रखिएगा आप, उनका यहाँ होना डर की अलामत भी है। अगर इसके अलावा आप कुछ और सोच रही हैं तो अभी तक आपने दादी को पहचाना नहीं है। घर में दो औरतें हैं और जरा सा नाश्ता बनाने के लिए क्या सारा दिन लगेगा? हाँ, आज आकर यही बातें बचती हैं नसू साहब के पास। कोई ना कोई नुक्स निकालना होता है इस बुढ़े को। बस खामोश। दादा जान, और कितना इंतजार करूं? आंटी कब आएंगी? जी अपने दादा की जान, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पिछले 40 दिनों में 40 साल जितना दुख बर्दाश्त किया,
लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे उस दुख को सुख में बदल दिया। अब थोड़ी ही देर बाद उस दरवाजे से घर का सबसे छोटा शादुल खानदान का फर्द दाखिल होगा। हाँ खिजर, खुदा का शुक्र है। दादाजान आंटी आ गई। दादाजान, बेबी भी आ गया। आ जाओ, आराम से, संभल कर। या अल्लाह, माशाल्लाह, कैसी है हन्नान माशाल्लाह। माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी है। बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आराम से, सर का ख्याल रखना। बाबा, आपकी पोती पहली बार आपका हाथ चूमने आई है। खुश आमदीद शहजादी। बहुत इंतजार करवाया तुमने। 40 दिन 40 रात मुझे नींद नहीं आई। अल्लाह से किस कदर दुआएं मांगी तुम्हारे लिए बेटा। शुक्र है मेरे रब, तूने सही सलामती से भेजा। तुम भी बहुत ताकतवर हो, है ना? और क्यों ना हो, तुम भी तो एक शादुलो हो। चलो, एक और आ गई शादुलो खानदान में। अब पता चलेगा क्या होता है। तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगी थी, लेकिन तुम जीत गई। अल्लाह इससे हर दुख को दूर रखे। आमीन आमीन। ये बच्ची हमारे घर और हमारे खानदान के लिए मुबारक साबित होगी इंशाअल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाबा। चलो, अब फिर यारेन की बारी है इंशाअल्लाह। 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 तौबा है। चलो अंदर चले, आ जाओ। आजाद कहाँ है? बेटा, देखो तुम्हारी अम्मी बहुत परेशान हो रही हैं और मैं भी बहुत परेशान हो रहा हूँ। 1 महीना गुजर गया, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? चलो अब बाहर आ जाओ। आजाद बेटा, मेरी बात तो सुनो। अपनी बहन से नहीं मिलोगे क्या? तुम्हें अपनी माँ का ख्याल भी तो होना चाहिए ना। देखो मैं कितनी परेशान हूँ तुम्हारे लिए। अपनी बहन से नहीं मिलोगे, उसको नहीं देखोगे? ये तुमसे मिलना चाहती है। खोलो दरवाजा बेटा। बेटा, तुम खुद को एलिफ की मौत का जिम्मेदार मत समझो। चलो बेटा बाहर आओ, हम आपस में बात करते हैं। बात सुनो आजाद, एक मर्द को ये सब जेब नहीं देता। आ जाओ। एलिफ की मौत के पीछे आप जिम्मेदार नहीं है। प्लीज खुद को इल्जाम मत दें। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि वो ऐसा कोई कदम उठाएगी। कैसे कटेंगे ये दिन? तुम कभी वापस नहीं आओगी। मैं इस दुख के साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा? आजाद भाई, आजाद भाई, दरवाजा खोले ना। आपको पता है बेबी आ गई है। जल्दी से आ जाए, हम बेबी को गिफ्ट देंगे। अगर आपके पास कोई गिफ्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है बलून, वो भी रेड कलर में। एक बलून मैं आपके दरवाजे पे बांध के जा रही हूँ, आप खुद दे दीजिएगा। मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो जिंदा रहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन अब जिंदा रहना मेरी मजबूरी है।
मुझे माफ कर देना। ये है मेरा घर, चलो देखते हैं। खुशामदीद असलान साहब, हर चीज तैयार है, बस आपका इंतजार है। ये तो बहुत अच्छा बन गया है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। सब चीजें आ गई हैं क्या? जी बिल्कुल आ गई हैं। आपका हुक्म जो था सब आ गई हैं। आपको भूख लगी होगी, खाना भी तैयार है। नहीं शुक्रिया। इस तरह से नहीं देखो तुम मेरी तरफ। क्यों? तुम्हें शर्म आती है क्या? जानती हो जब तुम मुस्कुराती हो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती हैं। तुम ये कैसे कर लेती हो? मैं जान के कुछ नहीं करती, तुम्हें देखती हूँ तो खुद ब खुद हो जाता है। अच्छा, तुम्हारे पास एक ऐसी मुस्कुराहट भी है जो आज तक तुमने किसी को नहीं दिखाई। बेहद प्यारी मुस्कुराहट। और जब भी मैं इस मुस्कुराहट को देखता हूं तो मेरा दिल रोशन हो जाता है। अच्छा मेरे रोमियो, मीरान ये क्या कर रहे हो? मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस वक्त को महसूस करूं जब पहली बार तुम मेरे करीब आई थी। बीच रास्ते में खड़े हम दोनों को देख लेगा हमें यहाँ। हाँ, इसी जगह पर बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास। कैसे? बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारी आंखें हैरान हो गई थी, भूल गई थी कि कहां देखना है तुम्हें। ऐसे ही तुम्हारा दिल धक धक कर रहा था।
Soyunsun gün sarsın geceler zamanımızda. Sen bana yangın ol efendim, ben sana rüzgar. Tutuşsun gün yansın geceler zamanımızda. Sen bana geç kaldın, ben sana erken. क्या हुआ? इन प्यारी आंखों में पानी क्यों आ गया? मैं डरती हूँ मीरान। ये खामोशी कोई अच्छी अलामत नहीं है। बाबा, आप हमें पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जहान। और हमें वीरान पे कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि वो एलिफ की वजह से आजाद को कोई नुकसान पहुंचा सकता। नहीं बाबा, वीरान ने अपनी नीयत कब से जाहिर कर दी है। उसकी तरफ से हमें कोई नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो अजीजा का पोता है खिजर, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। चाहे कुछ भी हो, खिजर घुटने पेट को ही झुकते हैं। याद रखो वो असलान बे है। आजाद, 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 मेरे बच्चे ठीक हो ना? मेरा बच्चा, बेटा, मेरा शेर बेटा। शाबाश बेटा। मेरी बहन कहाँ है? खानदान, खानदान। देखो इसको, ये अपने बड़े भाई से मिलना चाहती है। क्या नाम रखा है? तुम्हारे दादा ने आयशा नाम तो दिया है इसको। मेरी दादी का नाम था। लेकिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसका नाम तुम ही रखोगे, इससे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत छोटी हो तुम, बहुत प्यारी हो, बारिश के कतरे की तरह पाक हो। हम बहुत जल्द तुम्हें बड़ा होता देखेंगे। कामयाब होगी तुम, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन सब कुछ तुम खुद किया करोगी। तुम कामयाब बनोगी। तुम्हें खुश करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा।
तुम्हारा नाम खुशी की तरह मुबारक होगा। तुम्हारा नाम हुमा होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आयशा हुमा, आयशा हुमा, आयशा हुमा। अपने नाम के साथ हमेशा जीती रहो, खुश रहो, हमेशा प्यार करने वालों के साथ रहो। जो कुछ भी हुआ उसके बाद आज पहली दफा तुम घर वालों से मिलोगे, अंकल से, दादा से। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम तैयार हो ना मिलने के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं, फिक्र मत करो। रेयान, गुल बेटा जल्दी से कमरे में जाओ। शाबाश। ये किस लिए आया यहाँ? बाबा रुकें, कुछ नहीं होता। वेलकम बेटी। हम यहां आप लोगों को कुछ बताने के लिए आए हैं। आजाद भाई, आज आपको सबके बीच देख के बहुत अच्छा लगा। आंटी आ गई, खुश आमदीद। अल्लाह आयशा को लंबी उम्र अता करे, अल्लाह बहुत सी खुशियां दिखाए। शुक्रिया बेटी। क्या बात है रेयान? यहाँ पर सब घर वाले मौजूद हैं। बताओ तुम्हें क्या बताना है? हमने एक फैसला किया है दादाजान। मैं और रेयान कल दोनों यहां से बहुत दूर अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर से कुछ दिन पहले ही जनाजा निकला था। एलिफ मर गई थी, एलिफ। और यहाँ तुम लोग नई लाइफ शुरू करने जा रहे हो। क्या मजे हैं तुम लोगों के, वाह क्या बात है। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। उनको बताने दें जो बताना चाहते हैं। तो क्या ये बात तुम पहले से जानते हो खिजर? मैं जानता हूं आपने मुझे ना ही कभी अपना दामाद माना और ना ही अपना दोस्त, लेकिन मैं यहां सिर्फ अपनी बीवी के साथ नई जिंदगी का आगाज करने जा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, हम कैसे मान लें कि अजीजे हमारे साथ कोई नया खेल नहीं खेल रही? जिहान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जिहान सही कह रहा है खिजर। अजीजा को जानते हैं हम सब। ये जो हो रहा है वो सब एलिफ का इंतकाम लेने के लिए ना हो रहा हो, क्या गारंटी है? दादाजान, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं नसू साहब, क्योंकि हमने जो फैसला किया है ये फैसला हमारी फैमिली के लिए भी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि दादी के पास इस्तेमाल करने के लिए अब कोई पोता नहीं बचा, इसलिए किसी को कुछ नहीं होगा और मैं भी अब उस इंतकाम के नाम पर कुछ नहीं करूंगा। इसके अलावा मैं आजाद को किसी बात के लिए मुजरिम नहीं मान रहा, क्योंकि एलिफ को उस पॉइंट पर लाने के लिए सिर्फ एक इंसान का हाथ था। हम सब जानते हैं कि वो इंसान दादी थी। हम लोगों की सिर्फ एक ही गलती है कि हमें पता नहीं चल सका।
हम ये बात पहले से जानते हैं कि किसने किसके साथ क्या कुछ किया, और वो भी जो मेरी औलाद के साथ हुआ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो इंसान जो इंतकाम लेने के लिए हर बात का मुजरिम मेरे भाई को ठहराता था, अब ऐसा क्या हो गया जो सब कुछ बदल गया? मीरान ने इस बात का जवाब मुझे पहले ही दे दिया है। आप लोग मुझे जानते हैं। अगर मीरान को यतीम और मिस्कीन बनाने में मेरा हाथ होता तो क्या? अगर आपका हाथ होता तो यकीन करें मैं आपको आपके किए की सजा जरूर देता। अगर मेरा हाथ होता तो खुदा मुझे मेरे किसी और बच्चे का मुंह ना दिखाए। हम अगर आप कातिल नहीं है बाबा, आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा, या फिर आपको सब याद आ जाएगा। वो मैं था, मैं मोहतस्लान बेग का, मैं हूं कातिल। मैं बस इतना जानता हूं कि जब तक अजीजा मेरे खानदान को न छेड़े, मैं उसके खानदान को कुछ नहीं कहूंगा। बाकी अब फैसला तुम्हारे हाथ है खिजर। क्या तुम इन्हें जाने की इजाजत देते हो? हाँ बाबा, मैं इन लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगा। ठीक है, दोनों अल्लाह की ईमान में रहो। क्या मतलब है? जब सब कुछ इनकी वजह से हुआ है तो आप लोग इनको जाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं भला? नारायण, भूल गई क्या? तुम्हें भी इस घर में रहने की इजाजत दी है। बकवास बंद करो, अंदर जाओ। आपका शुक्रिया नसू साहब। अल्लाह ताला आयशा को लंबी सेहत अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। चले ठीक है। मेरी बेटी पहले अल्लाह के हवाले और फिर इसके बाद तुम्हारे हवाले है मीरान बेटा। हमें इजाजत दीजिए अब। मीरान बेटा आओ, नाश्ता करते हैं। एक नई जिंदगी, एक नया घर। आज के बाद किसी के साए में नहीं, बल्कि खुलकर जंग होगी। रयान जिंदा है, खुश है और उस इंसान के साथ है जिससे प्यार करती, मगर तुम मर गई एलिफ। उन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, सब कुछ छीन लिया मेरा। उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। गुलशादुलो, तुमने मुझसे मेरे बहन भाई जुदा किए। मेरी बहन को हाथ मत लगाओ, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। तुम दोनों चिल्लाना बंद करो, नहीं तो बंद कर दूंगी और बाहर निकलने नहीं दूंगी। नसू शादुलो, तुमने मुझसे आयशा छीन ली। मैं यहाँ अकेले रहने से बहुत डरती हूँ। मेरी बहन और तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ कोई भी नहीं। शादुलो,
तुमने मुझसे मेरा मेहमत छीना। आजाद शादुल, तुमने मुझसे मेरी एलिफ छीनी। हट जाओ पीछे, हटो यहाँ से, पीछे हट जाओ, रास्ता दो इनको, गाड़ी निकालो जल्दी से। रयान शादुलो, तुमने मुझसे मेरा मीरान छीन लिया। मैंने पहले ही कहा था कि अब ये हार सिर्फ तुम्हारे गले में ही नहीं बल्कि पूरे शादुलो खानदान के गले में पड़ेगा। मीरान शादुलो, तुम्हारे घर वालों ने जिस जिसकी जान ली है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। आज आखिरी दिन है। तुम लोगों के साथ आज हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। आज उस जान को लेकर रहूंगी जो मेरी आह का सबब बनी। आज अपने इंतकाम के लिए अपने हाथों से वो जान लेकर रहूंगी। आज सारा हिसाब किताब खत्म करके मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी एलिफ। जैसे मैं चली हूं हर किसी को चलाऊंगी। आज सबको पता चल जाएगा कि अजीजा असलान भी कौन है। बाजी, मीरान और रियान दोनों यहाँ से जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। मीरान आज के बाद आपके इंतकाम का हिस्सा नहीं होगा। इन लोगों के साथ खाने बैठा है। इन लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानता। रियान के साथ कहीं दूर जाने की बातें कर रहा है। जानती हूँ मैं। तुम सब लोगों को यही लगेगा, लेकिन दरअसल मैं जा रही हूं यहां से। सब कुछ खत्म करके मैं जा रही हूं। असल में तो तुम सब लोगों की जान निकाल कर मैं जा रही हूं यहां से। आज तो मीरान भाई भी हमारे साथ खाना खाएंगे। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लड़ाई जो नहीं कर रहे, इसीलिए आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एलिफ भी हम लोगों को देख रही होगी ना आजाद भाई? हाँ गुल, वो देख रही होगी। वो भी यही चाहती थी कि हम ऐसे रहें। एलिफ हमेशा शादुलो घराने की बहू रहेगी। वो बेचारी ये चाहती थी कि हम दुश्मनी से दूर रहें तो हम दूर रहेंगे। अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह दे। आमीन। बिस्मिल्लाह करो।
मुझे इजाजत दीजिए आप। अब रात के खाने पे मिलेंगे। इस शहर को छोड़ने से पहले एलिफ की कब्र पर जाना चाहते हैं। आजाद, अगर तुम जाना चाहते हो तो हमसे पहले नहीं, तुम लोग जाओ। अल्लाह तुम लोगों का फैसला कबूल करे। शुक्रिया। एक बार फिर से आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगा। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद होगा। पता चला है। इसका मतलब है जल्दी शुरू करना होगा। क्या हुआ मीरान? हम यहाँ क्यों रुक गए? कब्रिस्तान जाना था ना पहले। जाएंगे, लेकिन उससे पहले। ठीक है, पहले वहीं चलते हैं। क्या तुम्हें नए घर की आदत हो गई है? नया घर अच्छा तो लग रहा है ना? या अल्लाह, मेरे बच्चे घर आ गए। मेरे बच्चे। नानी जान। नानी जान, शुक्र है। कैसी हैं? ठीक है ना? मेरी बच्ची। लगता है आपको पता चल गया था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। ऐसा ही है क्या? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों की ही राह देख रही थी। बस तुम दोनों खुश रहो। मेरी दुआ है कि तुम लोग हंसते मुस्कुराते रहो। और नया घर कैसा लगा आपको? अच्छा है बेटा, बहुत ही अच्छा। जिस घर में इतने सालों से रह रही थी वो जल के खाक हो गया। अल्लाह, मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे हो गया ये सब कुछ? एक मिनट में सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। तुम्हारी अम्मी की आवाज उस कमरे में गूंजा करती थी। हर चीज, इस घर की हर चीज तुम्हारी अम्मी की बनाई हुई है। सब कुछ खत्म हो गया। तुम लोग भी परेशान हो रहे होगे, मुझे पता है। मेरे बच्चे, तुम लोग मुझसे चाहे कितना भी दूर चले जाओ, हमेशा दिल में रहोगे। हमेशा दिल में रहोगे, मेरे दिल में। मैं चाहता हूँ कि अम्मी की यादों को लेकर हम सब साथ मिलकर यहाँ से चले जाते हैं और वहाँ जाकर हम सब मिलकर अपने लिए एक नया घर बनाते हैं, ठीक है? बेटा, मैं यहाँ इसी मिट्टी में पली बड़ी हूँ। अब कहीं और जाकर नहीं रह सकती मैं बेटा। हाँ, अब तो यही मेरा घर है, यही सब कुछ है।
अस्मा, जी खानम। शुक्र है आप कमरे से बाहर तो आई। दादी जान सब ठीक है ना? क्या सब खत्म? जब इंतकाम खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें ये चाबी दूंगी अस्मा। ये तुम लोगों के नए घर की चाबी होगी। किसी और शहर में जाकर यहाँ से बहुत दूर तुम सब लोग अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना। जैसे तुम लोग मेरे साथ मुखलिस रहे हो, मेरी खिदमत की है, वैसे ही मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। हाँ, खत्म। क्या हुआ आपको दादी जान? आप ठीक है ना? तुम सब लोग यहाँ से जा रहे हो। आज के बाद तुम लोगों का घर यहाँ नहीं होगा। अपने लिए एक नई जिंदगी का आगाज करोगे तुम लोग। ये मेरे शौहर का घर है। आप हमें इस घर से इस तरह बाहर नहीं निकाल सकती। दादी जान अब क्या हुआ है? क्या मतलब सब कुछ खत्म? महमूद! अम्मी! अम्मी! हटो, हटो, दूर हो जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो भाई बेटी को। कहाँ ले जा रहे हो अम्मी हमें? कहाँ ले जा रहे हो हमें? कहाँ ले जा रहे हो? अरे हाथ छोड़ो! छोड़ो हमें! छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो! छोड़ो मुझे! अरे हाथ छोड़ो! छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ दे खानम, ऐसा मत करें। वैसे भी मैं फिरात को अकेला नहीं छोड़ सकती। दरवाजा खोलो, बाहर निकालो। और मीरान, उसका क्या होगा? तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बेटा महफूज है। और जहाँ तक मीरान की बात है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। समझो तुम। ऐसा मत कर, एक साथ चलते हैं यहाँ से। होना तो वही है जो किस्मत में लिखा हुआ है अस्मा, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये किस्मत नहीं है, आपकी नफरत है। बस रोक दे इसको। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। गाड़ी में बैठ जाओ अस्मा। दादी जान! छोड़ो मेरी बेटी को। कहाँ लेकर जा रहे हो? दादी जान! छोड़ो मेरी बेटी को। छोड़ो हमें! कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीनी है बेटी, तुमसे तुम्हारी जवानी छीन ली, सिर्फ अपने बेटे का बदला लेने के लिए। और तुमसे तो तुम्हारी औलाद ही ले ली मैंने सुल्तान। तुम्हारे दिल को तन्हा और जुदा कर दिया, और तुमसे तो तुम्हारी जिंदगी ही छीन ली अस्मा। तुम्हारी आंखों में हमेशा मेरे लिए डर ही रहा है। इतना कुछ बर्दाश्त किया तुम लोगों ने, और अब तुम लोगों को इसका सिला मिलकर रहेगा।
और यहाँ सब कुछ और इंतकाम भी खत्म हो जाएगा। मेरी कोनल, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मुझे माफ कर देना तुम लोग। मुझे माफ कर देना तुम लोग। मीरान, ये सब क्या हुआ है? एलिफ, एलिफ, ये कौन कर सकता है? एक ही है। दादी ने किया है ऐसा। उसके अलावा ऐसा घटिया काम और कोई नहीं कर सकता। एलिफ को शादुल कब्रिस्तान में भी नहीं देख सकी वो। उसका जनाजा भी यहां नहीं रख सकी। मीरान, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। एक इंसान अपने ही घर की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं नहीं यकीन कर पा रही हूँ इस सब पे। इसमें समझ ना आने वाली कोई बात नहीं रेहान। अगर इसको मैं और तुम हमसे पहले कोई और देख लेता, तुम्हारे दादा या तुम्हारे चाचा वगैरह, दादी अच्छी तरीके से जानती थी कि फिर से जंग शुरू हो जाएगी, एक बार फिर से दुश्मनी जन्म लेगी। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आग लगाना। एलिफ को कब्र में भी सुकून से सोने नहीं दिया। रेहान, मैं कैसे इतने साल इस औरत पर यकीन करता रहा, कैसे उनके धोखे में आता रहा इतने सालों तक। जिस औरत को मैं दादी कहता रहा, वो औरत एलिफ के साथ, अपनी पोती के साथ, उसके जनाजे के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? मेरा दिमाग खराब हो रहा है रेहान। ये सब करके उन्होंने मेरे घर वालों को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी उकसाया है, क्योंकि वो जानती है कि ये सब देखकर तुम उनके पास जरूर जाओगे। नहीं, अगर मैं उनके सामने गया भी तो अब मैं पहले वाला मीरान बिल्कुल भी नहीं रहा रेहान। मैं खुद को मजीद इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अब हम क्या करेंगे? एक बार उनके सामने जाना होगा। मीरान, नहीं, हरगिज़ नहीं, कहीं नहीं जाओगे तुम। रेहान, डरो मत, इस बार ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि हम दोनों उनको बताने जाएंगे कि हम लोग यहां से जा रहे हैं। रुक जाओ, हम इस जगह को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मीरान, मेरी मदद करो। इसके बारे में किसी को पता ना चले। तुम्हारी दादी जान जो चाहती है वो नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। रेहान, रुको रेहान, रुको। फिक्र मत करो, दादी का कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा, ठीक है ना? चाहे जो मर्जी हो जाए, जो वादा मैंने तुम्हारे साथ किया है मुकरूंगा नहीं। वो जो कुछ मर्जी कर ले, मगर हम लोग यहां से दूर जाएंगे। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे रेहान, जहां उनका साया तक नहीं होगा, उनसे बहुत दूर, ठीक है ना? ठीक है, चले जाएंगे। क्योंकि एलिफ भी तो यही चाहती थी।
चलो अब चलते हैं। दादी हमें कहाँ भेज रही है? रोको गाड़ी, वापस लेकर जाओ हमें। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? गाड़ी को वापस घुमाओ। पीछे हटो। सुल्ताना खानम जल्दी से कुछ करें, फिरात से राब्ता करें, मीरान से राब्ता करें। अजीजा खानम को रोकना होगा वरना बहुत बुरा होगा। अल्लाह खैर करे अस्मा खानम, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो यकीनन कुछ न कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे मेरा टेलीफोन दो। मैंने कहा मुझे मेरा टेलीफोन दो। जब तक हम उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच नहीं जाते उससे पहले आप किसी से भी राब्ता नहीं कर सकती। अपना मुंह बंद करो और मुझे मेरा फोन दो। मीरान को खत्म कर देंगी दादी जान, मीरान को मार देंगी। मीरान मर जाएगा। हम लोगों को इसलिए भेज रही हैं ताकि वो अपना इंतकाम आसानी से ले ले। तुम ज्यादा फिक्रमंद मत हो गोनल। अम्मी आप याद करें दादी ने हमसे क्या कहा था? तुम सब लोग यहाँ से जा रहे हो। आज के बाद तुम लोगों का घर यहाँ नहीं होगा। अपने लिए एक नई जिंदगी का आगाज करोगे तुम लोग। दादी जान! घर पर कोई नहीं है मीरान। बाहर गार्ड्स भी मौजूद नहीं है। जरूर कुछ हुआ है। अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। दादी जान! अस्मा आंटी, अस्मा आंटी, दादी जान! ये स्टोव्स क्यों ऑन है? अस्मा आंटी, आंटी! कहाँ हैं सब लोग? यहाँ कोई भी नहीं है। दादी जान! गोनल, मीरान यहाँ नीचे कोई भी नहीं है। यहाँ ऊपर भी कोई नहीं है। हम अगर स्टोव्स ऑन थे, चाय बन रही थी, खाना तैयार हो रहा था। रुको, मैं अस्मा आंटी को फोन करके देखता हूँ। मीरान, मोबाइल यहाँ है। आंटी को फोन करता हूँ। मीरान, ये भी यहीं पर है। मैं आज सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अकेले आना। क्या हुआ? किसका फोन था? किसकी कॉल थी मीरान? फिरात का फोन था। उसने बताया तो नहीं कि क्या हुआ, लेकिन एक एड्रेस दिया, वहां जाना होगा। उससे पूछना था ना कि घर पे कोई क्यों नहीं है, क्या हुआ है यहाँ पर? उसने कोई और बात ही नहीं की, बस एड्रेस दिया और बंद कर दिया।
लगता है किसी को कुछ हुआ है। मुझे जल्दी वहां जाना होगा तो मैं घर छोड़ देता हूँ। आ जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रेहान, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ या क्या नहीं। फिर आज से मिलकर आने दो, मैं तुम्हें भी बता दूंगा क्या हुआ। मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूं? मैं चलूंगी साथ। मीरान, मेरी बात मानो, मुझे साथ लेकर चलो तुम। रेहान, देखो ये भी हो सकता है कि किसी को अचानक कुछ हो गया हो, एकदम से कहीं जाना पड़ सकता हो सकता है मुझे इसलिए ना बताया गया हो कहीं पैनिक ना हो जाओ, या हो सकता है किसी हॉस्पिटल में हो, मुझे कुछ नहीं ले चलो मुझे मीरा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगी। रेहान जिद मत करो प्लीज, अब तुम्हें घर जाना है, तैयारी करनी है और मेरा इंतजार करना है बस। हम लोगों को अपनी बेटी की नजर उतार लेनी चाहिए। खानदान, क्या हुआ है? अल्लाह के वास्ते ये कमरे की तरफ देखो। वैसे तो यहाँ कोई ऐसा है नहीं जो हमारी बेटी को नजर लगाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ बाप की भी नजर लग जाती है। शुक्र है मुझे तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा नजर आया। मेरी जान, तुम्हें इस औलाद की पैदाइश के लिए बहुत दुख बर्दाश्त करने पड़े। शुक्र है तुम दोनों सलामत हो। शुक्र है परवरदिगार का। शुक्र है आजाद भी अपने कमरे से निकल आया है। बस लगता है अब खुशियों के दिन आ गए हैं। देखो, जब अल्लाह ताला इम्तिहान लेते हैं तो बदले में फिर उसका फल भी देते हैं। और देखो कितना अच्छा फल मिला है हमें। मेरी जान, मेरी बेटी पर कुर्बान। मेरी तो दुआ है कि हमारी बेटी हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे। हाँ, देखो हमारी तरह लगती है। खानदान, देखो आज के बाद परेशान मत होना, ठीक है? इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा ना जहान? इंशाल्लाह। तुम्हें क्या मीरान की बातों पे यकीन आ गया है? क्या तुम्हें यकीन आ गया है कि अजीजा कुछ भी किए बगैर रह सकेगी? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम देखना, वो अजीजा अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। इंशाल्लाह। रेहान, मुझे माफ कर दो, तुम पर शाउट किया मैंने, लेकिन प्लीज मेरी बात को समझा करो। मैं बस तुम्हारे भले के लिए कहता हूं सब कुछ। प्लीज, मैं तुम्हारा ही सोच रहा हूं, इसलिए नहीं चाहता कि तुम भी मेरे साथ हो। बैग तैयार करो और मेरा इंतजार करो। अपना ख्याल रखना, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, जो कुछ मर्जी हो जाए। हम लोग कल यहां से जा रहे हैं, ठीक है? कुछ कहोगी नहीं? मैं जानती हूँ जो आपने अलिफ के साथ किया। आप कुछ भी कर ले, लेकिन आप कभी कामयाब नहीं हो सकती हैं, और ना ही हम दोनों को रोक सकती हैं। यानी तुम लोग वाकई में जा रहे हो? तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। अकेला क्यों नहीं छोड़ देती आप हमें? एक बात समझ ले, आप मीरान को खो चुकी हैं हमेशा के लिए। अगर तुम्हें ज्यादा ही फिक्र है तो साथ वाली गली में एक गाड़ी तुम्हारी मुंतजिर है, उसमें बैठ जाओ और देख लेना कि क्या हो रहा है। अगर तुम में हिम्मत है तो देखते हैं हारा कौन है।
ये दोबारा मीरान के जख्मों को ताज़ा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ अजीज इस्लाम बे। अजीज़ा साहिबा आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, तो चलो फिर। खानम, जैसा आपने कहा था, एलिफ को उसके माँ बाप के साथ दफना दिया गया है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। एलिफ तो अपनी जगह चली गई, और जिन लोगों ने एलिफ को मौत की तरफ भेजा है उन्हें भी वहीं जाना होगा, जाना होगा। आग लगाने के लिए एक तीली ही काफी होती है, फिर आग खुद ब खुद फैलती चली जाती है। और अब तीली लगाने का वक्त आ चुका है अजीजा। अब आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, बताएं, हवेली क्यों खाली है? कहाँ गए हैं सब लोग? थोड़ा सब्र करो, पता चल जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ कि कहाँ हैं सब लोग। मुझे अभी आपका जवाब चाहिए। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हम किस जगह पर आए हैं? क्या अजीज़े अस्लान बे यहाँ इंतजार कर रही हैं हमारा? मीरान, दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। सुनाई नहीं दिया क्या? दरवाजा नहीं खुलेगा, आप यहीं बैठकर सब कुछ देखेंगी। मैं मीरान को कॉल कर रही हूँ, उसे जवाब देना। अब तुम वापस करो मेरा बैग। ये क्या कर रहे हो? बैग दो। कॉल भी नहीं कर सकती। मीरान, मीरान, मैं यहाँ हूँ। मीरान। ठीक है, अगर आप नहीं बोल रही तो मेरी बात गौर से सुन लें, क्योंकि मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए नहीं बुलाया। तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? उसके लिए बुलाया है। आजाद, आजाद भाई यहाँ क्यों आए हैं? क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ तुम्हें ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन खुदा का कुछ खौफ करो। दरवाजा खोलो, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हाथ हटाओ अपना, दरवाजा खोलो। मीरान, ये यहाँ पर क्या करने आया है? तुमने हर जगह मशहूर किया है कि मेरी दादी मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती, और इंतकाम तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती। वही दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ कर सकती हूँ या नहीं, उसने मुझसे तुम्हारी बहन को छीना, और तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब बस, अब तुम्हें आजाद को गोली मारना होगी, क्योंकि यही इंसाफ है। ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ, मैं किसी को कोई गोली नहीं मारूंगा। तो ठीक है, महमूद गोली मारेगा।
अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। आजाद भाई, वो आजाद भाई की जान ले लेंगे। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो उनकी जान ले लेंगे। मीरान, मीरान। या हो सकता है कि गोली मैं ही मार दूं। तुमसे कहा था ना मैंने। देखते हैं कि मैं कुछ कर सकती हूं या नहीं। मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं, मैं किसी को गोली नहीं मारूंगा। क्योंकि आप गलत कर रही हैं। अगर आपने आजाद को गोली मारी तो आज तक जितना भी हमने प्लान बनाया था सब तबाह हो जाएगा। इंतकाम लेने के लिए जितना कुछ भी मैंने किया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझे? मैं उनकी फैमिली के अंदर इस हद तक घुस चुका हूं कि जब तक मुझे सच पता नहीं लग जाता कि उस रात क्या हुआ था, और यहां तक कि खिजर शादुलो को उसकी फैमिली के सामने आकर बच्चों के सामने मार सकता हूं, तब तक इंतजार कर रहा हूं। मतलब तुम इंतकाम लोगे उनसे? अजीजा खानम, मैं इंतकाम लेकर रहूंगा, यकीन कीजिए मेरा। तो ठीक है, फिर साबित करो। आजाद को गोली मार दो। जो भी है तो वो एक शादुलो और तुम्हारी बहन का कातिल। अब यहां क्या हो रहा है? और तुम यहां क्या कर रहे हो मीरा? अल्लाह का वास्ता है, दरवाजा खोलो। अगर तुम्हें अजीज असलान बे का डर है तो मैं वादा करती हूँ मेरी फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। प्लीज दरवाजा खोलो, मीरान तुम्हारी जान बचाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोल दो, खुदा का वास्ता है। खोलो प्लीज, प्लीज खोलो। आजाद भाई। क्या तुम जवाब नहीं दोगे मीरान? मुझे यहां क्यों बुलाया है? मीरान, तुम बताओगे कि यहां क्या हो रहा है? तुमने हर जगह मशहूर किया है कि मेरी दादी मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती, और इंतकाम तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती। वही दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ कर सकती हूं या नहीं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे मीरान? क्या हो रहा है ये सब? के शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। रेहान साहिबा, ऐसा मत करें। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रेहान साहिबा, मैंने आपसे कहा ना कि शोर मचाने का कोई फायदा नहीं होगा। होगा वही जो अजीज खानम ने कहा है। मीरान, रुक जाओ तुम। क्या कर रहे हो मीरान? मतलब तुमने वो सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं तुम लोगों के पास यहां आ सकूं? घर आना, खाने के टेबल पर बैठना, सबको बताना कि मैं इंतकाम भूल गया हूं, रेहान से भी झूठ बोला। तुम्हारा मकसद सिर्फ इंतकाम था। और क्यों नहीं होगा, आस्तान पे होना, खून में है तुम्हारे। इस कातिल को ज्यादा बात मत करने दो। गोली मारना है तो मारो, नहीं मारना है तो बताओ, महमूद मार देगा।
मतलब मुझे यहां बात करने के लिए नहीं, आपने इंतकाम में शामिल करने के लिए बुलाया। अगर मैंने आजाद को मार दिया तो शादुल खानदान के लोग मेरी तरफ आएंगे और फिर से एक नई जंग शुरू हो जाएगी। अगर मैंने गोली ना मारी तो महमूद आजाद को मार देगा। और आप मुझे मार दोगी। जानता हूं, क्योंकि आप इंतकाम के लिए मुझे भी मार सकती हो, जैसे एलिफ को मार दिया आपने। अगर मैंने तुम पे गोली ना चलाई आजाद, तो महमूद तुम्हारे सर में गोली मार देगा और साथ ही मेरे सर में भी मार देगा। यहां से जिंदा बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है आजाद, तुम्हें गोली मार देना। सिर्फ इसलिए तुम पर गोली चलानी होगी क्योंकि मैं जो गोली चलाऊंगा उससे तुम मरोगी नहीं। गन उठाओ। एलिफ ने इस इंतकाम को खत्म करने के लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया था और तुम उसकी आखिरी ख्वाहिश का भी एहतराम न कर सके। लेकिन एक बात याद रखना मीरान, मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं उसके साथ खयानत नहीं करूंगा। कम से कम यह वादा तो जरूर पूरा करूंगा। लेकिन तुम कभी भी मेरे सीने पर गोली नहीं चला सकते। वैसे भी तुम लोग तो हमेशा पीठ पर वार करते हो, तो वही करो जो कर सकते हो तुम लोग। अपना मुंह इधर करो और मर्द की तरह गन उठाओ मुझ पर। नहीं करूंगा। अगर मारना चाहते हो तो पीठ पर ही वार करो। मैं तुम्हें इस बात का मौका नहीं दूंगा कि तुम किसी से यह कह सको कि मैंने भी तुम पर गन उठाई थी। आजाद शाह लो, इस तरह पीठ दिखाकर भागो मत। गन निकालो अपनी। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे आजाद भाई। आजाद भाई, आजाद भाई चले जाए यहाँ से। मीरान, मीरान! आजाद भाई नहीं, आप नहीं मर सकते। आजाद भाई नहीं, नहीं मर सकते। आजाद भाई, आजाद भाई नहीं मर सकते। तुमने अपनी बहन का इंतकाम ले लिया, अब बारी है उस इंतकाम की जो हमें शादुल खानदान से लेना है। अब चलो यहां से। मीरान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी परवरिश मैंने की है। मैंने तुमसे कहा था ना,
वक्त आ गया है। सुबह जाकर सबसे पहले एलिफ को वहां से लेना है। ये आखिरी रात है। कल तुम मुझे भी मेरी एलिफ के पास दफनाओगे। मीरान को लगता है कि मैं अपना इंतकाम उसके बगैर ले ही नहीं सकती। सही समझता है, क्योंकि वो तो खिजर को नहीं मारेगा मगर आजाद को मार सकता है। कल जब आजाद आए तो तुम अपना निशाना उस पर बनाए रखना। अगर मीरान ने आजाद को ना मारा तो तुम आजाद को सर में गोली मार देना। अगर मीरान साहब ने आजाद पर गोली नहीं चलाई तो आजाद को मैं मार दूंगा। वादा करता हूँ, शादोलो खानदान के एक एक फर्द को जान से मार दूंगा। मीरान आजाद को मारेगा, लेकिन जहां तक मीरान को मैं जानती हूं, वो आजाद को सिर्फ इसलिए मारेगा कि कहीं वो मर ही ना जाए। दरवाजा खोलो। अब चलो यहां से। तुम्हें कुछ नहीं होगा आजाद। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोचो मीरान, सोचो। मीरान, मैं अभी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। फैक्ट्री में थोड़ा सा काम बढ़ गया था, इसलिए देर हो गई थी, मगर अब पहुंचने वाला हूं। हेलो मीरान। मुझे तुमने पहले ब्यासू बुलाया, मैं आ गया। तुमने आजाद को गोली मारने का कहा, मैंने मार दी। और अब कुछ ही देर में यहां मर जाएगा आजाद। शादुलो खानदान के साथ अब हमारी एक नई जंग शुरू हो जाएगी। सब कुछ प्लान किया हुआ था ना पहले से। अब क्या होगा कुछ जानती हो आप? होना क्या है तुम नहीं जानते क्या? मैं जानता हूं, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगर तुम इस इंतकाम को लेने में इतनी देर न करते तो। मैं अपना इंतकाम ले रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। और मैंने अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया। क्या बर्दाश्त किया है तुमने? मैं खिजर के बहुत करीब हो गया था, उसके साथ काम करने लग गया था। तुम 27 साल से इंतकाम की बात कर रही थी ना। अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो मैं इंतकाम ले लेता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी इंतजार में था। और क्या आप जानती हैं उस रात असल में वहां क्या हुआ था? जैसे ही पता लग जाता तो मैंने शादुलो खानदान को उसी तरह मिट्टी में दफन कर देना था। मैंने तो उस घर के एक एक इंसान का यकीन हासिल कर लिया था, यहां तक कि उसके घर में दाखिल हो गया था, उन लोगों की खाने की टेबल पर भी बैठ चुका था। अगर तुम थोड़ा सा और सब्र कर लेती तो उनके हर राज का पता चल जाता मुझे। अम्मी की मौत का पता लगाकर एक एक इंसान को मार देना था मैंने उस घर के, लेकिन तुमसे बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हुआ। क्या कर दिया तुमने मीरान, क्या कर दिया? तो तुम हर किसी को जानने की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा खेल था, उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं इंतकाम को भूल चुका हूं। सिर्फ खेल था ये, समझी? उसके बाद कोई भी बहाना बनाकर खुद को यहां रहने पर मजबूर कर देना था। मैं आपको याद करवा दूं कि मैं अजीजा असलान बे का पोता हूं। अपने हर प्लान में एक कदम आगे चलता हूं, लेकिन तुमने भी उन लोगों की तरह यकीन कर लिया कि मैं अपने इंतकाम को भूल चुका हूं और इंतकाम लिए बगैर उन सब लोगों को माफ कर चुका हूं। गलती करके सब कुछ बर्बाद कर दिया है हमने। अगर तुम सच कह रहे हो तो
आजाद की तरह खिजर को भी गोली मार दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत फर्क है दोनों बातों में, क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूं और हर किसी को सच का पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई कातिल मरता है तो उसके पीछे वाले रोते हैं। अच्छा तो चलो ठीक है, हो सकता है मैंने जल्दी कर दी, गलती हो गई मुझसे। अगर तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ था तो आजाद को क्यों मारा तुमने, बताओ? क्योंकि आपको यकीन दिलाने के लिए मैं उनसे इंतकाम लेने के लिए आज भी तैयार हूं, समझिए आप। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और आजाद की मेरे आगे कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसने एलिफ को मारा है। चलो, और तुम भी साथ ही चलो हमारे। दरवाजा खोलो प्लीज। आजाद भाई मर जाएंगे, ऐसे नहीं जाओ। दरवाजा खोलो, गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको। बड़ी अम्मी तुम्हारे साथ है, समझ गया हूं मैं, सब कुछ समझ गया हूं। जल्दी करो, फोन उठाओ। हेलो बाकिर, जल्दी से अपने साथ कोई भी 2 लोग लो और बयाजू जाओ और वहां जाकर देखो कि कोई वहां पे है या नहीं, ठीक है? बल्कि तुम मत जाओ, मैं जाता हूं। आजाद को गोली लगी होगी, तुम अपने आसपास देखो कि कुछ हुआ तो नहीं है। जल्दी करो। हांदान, चलो ऐसा क्या क्या हुआ? होता है? क्या हुआ ये हांदान? बात हुई? क्या बेबी को हॉस्पिटल ले जाना है? भाई देखो ना, मैं बेबी को फीड कराती हूँ, उसके कपड़े चेंज करती हूँ ना, वो रोती है ना चीखती है। ऐसा क्या होता है? हर वक्त सोती रहती है, तंग बिल्कुल नहीं करती। या अल्लाह हांदान, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। हम पता नहीं क्या सोचने लग गए थे। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। जहान, तुम्हें याद है यारिन सारी रात रोती थी, कितना परेशान किया है उसने, जानवरों की तरह रोती थी। लेकिन ये बच्ची तो जरा सी भी नहीं चीखती, रोने की तो आवाज ही नहीं सुनी मैंने इसकी। अच्छा आजाद कहाँ है? अभी तक आया नहीं वो? तुम परेशान ना हो, आजाद आ जाएगा। हाँ, लेकिन अब तो काफी देर हो गई उसको। उसने कहा था मैं एलिफ के पास जाऊंगा। देखो हांदान, उसका दुख अभी ताजा है, उसे संभलने में वक्त लगेगा। वो धीरे धीरे संभल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। परेशान मत हो। अम्मी हुमा उठ गई है, आकर उसको देख ले प्लीज। देखा तुमने? अगर अभी यारिन घर में नहीं होती तो हमें तो उसको उठने का भी पता नहीं चलता। बच्चे सो के उठते हैं तो रोते हैं, लेकिन ये तो रोती तक नहीं। कैसी बातें कर रही हो हांदान? उसे वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम उसे जरूर बीमार करोगे। जाओ मेरी पोती को लेकर आओ, मैं खेलूंगा उससे। जल्दी लाओ। क्या करूं इनका भाई, क्या करूं? ये जिंदा है। परेशान ना हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल नहीं, अगर सबको पता चल गया तो बहुत खून पाएगा। तुम्हारा बहुत खून बह गया है। हॉस्पिटल मत जाओ, पुलिस नहीं, तुम मदद
उठाओ इसे, गाड़ी में लेके चलते हैं। इसका खून रुकना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मर जाएगा। अगर ये मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उठाओ इसे। हम यहाँ क्यों आए हैं? तुमने अपनी बहन का बदला तो ले लिया। अब जाओ अपनी बहन के पास और उससे कुछ बातें करो, और उसके बाद गाड़ी में बैठकर फिरात के साथ दूसरे घर वालों के पास चले जाना। सुल्ताना और गोनल को अकेला हरगिज़ मत छोड़ना, हमेशा उनके साथ रहना। दादी जान, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया। अब मेरी बारी है और अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। असलान बे खानदान अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। उधर जाओ। मीरान साहब उनके पास नहीं जाएंगे। जानती हूं, उस पर इतना यकीन तो है मुझे। वो अपनी मर्जी से तो नहीं जाएगा, लेकिन मेरी तरफ से जा चुका है। मेरे साथ मिलकर शादुलो के लोगों का इस्तकबाल करेगा। उतरो नीचे।